हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आया हूँ। जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, देखो ये स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, मतलब इसका 2 डेकेड्स हो चुका है। ठीक है, तो ये वेल स्टैब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है जो कुछ न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, कुछ न्यूली स्टैब्लिश्ड है, ये पूरी तरह से वेल स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, जो ये तुमको ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब कि मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया तुम्हें, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अपने क्वेश्चन पेपर सेटिंग, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस। ये यूनिवर्सिटी से मतलब इसका कोई लिंक नहीं है इस सब से रिलेटेड, सिर्फ यूनिवर्सिटी से डिग्री ग्रांट करेगा। ठीक है, इससे एफिलिएटेड है तुम्हें मकाउट से। ठीक है, मौलाना आजाद अबुल कलाम जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, देखो स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मकाउट। ठीक है, उससे ये एफिलिएटेड है सिर्फ डिग्री के लिए। उसका कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो नहीं होता है, इसका अपना स्पेशल कोर्स स्ट्रक्चर है क्योंकि ये ऑटोनॉमस है। उसके बाद उसका यहाँ पे सिलेबस फॉलो नहीं होता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, तो ये अपना सिलेबस लगा है, इसका करिकुलम इसका अपना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट करिकुलम है, इंडिपेंडेंट कोर्स स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट सिलेबस है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसके कॉपीज यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। ठीक है, वहीं पे इवैल्यूएशन होते हैं, वहीं पे असेसमेंट होते हैं, और वहीं पे ग्रेडिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे तुम्हें सब कुछ टाइमली और स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलेगा। देखो क्या होता है कि स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, लेकिन जो ऑटोनॉमस कॉलेज होता है वो तो सिर्फ सिंगुलर है, वो तो सिर्फ अकेला है। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में टाइम पे सब कुछ कंडक्ट हो जाएगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे, मिड सेम होंगे, या जो भी फेस्ट्स होंगे, बहुत सारे फेस्ट भी चलते रहते हैं, बहुत कुछ चलते रहते हैं, हैकेथॉन, मतलब कुछ कुछ नया नया। वहाँ पे ऑटोनॉमस मिलने से ये सब पावर मिल जाता है, ऑटोनॉमी मिल जाता है, जो वहाँ पे सब कुछ एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो तुमको मिलेगा जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो कि फुल्ली ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2011 में 2011 में इसे ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस कन्फर किया यूजीसी ने। ठीक है, तो ये मकाउट से लेकिन एफिलिएटेड है डिग्री प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इसमें 18 एकर्स का इसका लस ग्रीन कैंपस साइज है। ठीक है, लस ग्रीन अच्छा कैंपस है इसका, 18 एकर्स का तुम्हें कैंपस मिलेगा, एक अच्छा रीजनेबल और अच्छा कैंपस साइज है। ठीक है, देखो अब इसका जो कौन कौन से इसमें डिग्रीज प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, उनके बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस है, सीएस है, आईटी ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल सिविल है, बायोमेडिकल भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे थोड़े स्पेसिफाइड तुमको ब्रांचेस मिल जाएंगे, सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और बायोमेडिकल। तो तुमको फोकस रखना है अपना सीएस और आईटी पे। ठीक है, तुमको इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांचेस पे ही फोकस रखना है। आईटी रिलेटेड ब्रांचेस जो है, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस, तो कंप्यूटर साइंस और आईटी पे फोकस रखना है अपना, इसी को ऑप्ट करना है, इसी को फिल करना है। ठीक है, तुमको ये फोकस यहीं पे रखना है, तुमको और सारे ब्रांचेस में नहीं जाना है। ठीक है, तो सीएस आईटी में अपना फोकस रखना है। अब देखो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी रीजनेबल है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, एक रीजनेबल अमाउंट है। ठीक है, 4,08,000 है। ठीक है, इसका बहुत रीजनेबल फी है, फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत हाई बजट नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा फीस स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, रीजनेबल है। ठीक है, तो 4,08,000 तुमको प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से तुमको चार्ज लगेगा, वो तुमको पे करना होगा। ठीक है, हॉस्टल एंड मेस के लिए। लेकिन इसका ट्यूशन फी, एकेडमिक फी, एजुकेशन फी जो है वो 4,08,000 है, पूरे 4 ईयर्स का, पूरे 4 साल का। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इसका वेल स्ट्रक्चर, रिजनेबल अमाउंट में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैंने पहले ही बताया है, ऑटोनॉमस है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, देखो ये कोलकाता से बहुत ही नियर अबाउट है। ठीक है, नियर अबाउट कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता से तुमको अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में इसका कॉलेज सिचुएटेड है। ठीक है, तो इससे तुमको फायदा क्या मिलेगा, जो कोलकाता क्या है, ईस्टर्न इंडिया में तुमको, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, तुमको एक हब है, एजुकेशन हब भी है, और कह सकते हो तुम आईटी हब भी है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनका तुम्हें एक रीजनल ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस वो तुम्हें मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया में जो ऑफिस होता है वो पहले कोलकाता में ही होता है। ठीक है, तो कोलकाता एक मेट्रो सिटी भी है और सबसे चीपेस्ट मेट्रो सिटी है। तुम्हें एकोमोडेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट नहीं चाहिए, तुम बहुत ही कम और रीजनेबल अमाउंट में भी वहाँ पे रह सकते हो, एकोमोडेट हो सकते हो। ठीक है, कोलकाता में तो एक द मोस्ट चीपेस्ट मेट्रो है वो कोलकाता। और बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, तुमको जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, उनका एक रीजनल ऑफिस तुम्हें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेगा। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उनका कहाँ होता है, कोलकाता में ही होता है। कोलकाता में कहाँ होता है, साल्ट लेक सिटी में होता है।
सेक्टर 5 सॉल्ट लेक विधान नगर, ठीक है, ये भी मैंने स्पेसिफाइड करके बता दिया है। जो सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में तुम्हें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जो भी तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, सब कंपनीज का वहाँ पे एक रीजनल ऑफिस होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में। तो ये कोलकाता से बहुत ही नियर अबाउट में है, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हें मिलेगा, ठीक है, जो तुम्हें ज़्यादा मतलब वहाँ पे नहीं मतलब इधर उधर नहीं करना पड़ेगा अपना, तुम सीधे 58 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में तुमको मिल जाएगा वहाँ पे, और तुम वहीं पे अपना इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और तुम वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो थ्योरी तो तुम पढ़ लोगे, थ्योरी तो सब पढ़ेगा, तुमको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, इसके लिए तुम्हें इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग्स, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये सब तुम कब करोगे, जब तुम्हें नज़दीक में ही सब कुछ मिल जाएगा, नज़दीक में तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो कोलकाता में तुम्हें सारी कंपनीज वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी, तो तुम अपना इंटर्नशिप वहाँ पे कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ट्रेनिंग भी कर सकते हो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी तुम्हें। बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे, आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी हैं, एजुकेशन हब और कैरियर प्रोफेशनल रिलेटेड हब है वो कोलकाता, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेजर हब है वो, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कोलकाता के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। जीआईएस का बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोलकाता से बहुत ही नियर अबाउट है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऑटोनॉमस है और ये भी है, ठीक है। अब देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मोड ऑफ एडमिशन तुम्हें वेबजी है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये तो पता ही होगा तुम्हें, वेबजी के थ्रू, और इसका जेडबलई मेन के थ्रू भी है, ठीक है। तो दोनों मोड ऑफ एडमिशन है इसका, वेबजी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और जेडबलई मेन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। वेबजी का एग्जाम भी कंडक्ट हो गया है, और जेडबलई का एक एग्जाम सेशन 4 जो है वो 4th अटेम्प्ट बाकी है, ठीक है, उसे तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसमें तुम अपियर होके अपना अच्छा परफॉर्मेंस लाके इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसका एक पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ, क्या इसका प्लेसमेंट सिनेरियो है, ठीक है। तो देखो कुछ जो कंपनीज हैं जैसे वो वहाँ पे विजिट करती हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कैपजेमिनी हुआ, एसेंचर हुआ, टीसीएस हुआ, निंजा और डिजिटल दोनों प्रोफाइल, इन्फोसिस, एससी, एसईएस और ये सब सारा कुछ प्रोफाइल है। इन्फोसिस हुआ, एसेंचर हुआ, कैपजेमिनी हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, पिनाकल इन्फोटेक हुआ, बंगाल बेवरेजेस हुआ, आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज हुआ, इन्फोटेक हुआ, डेलोइट हुआ, माइंट्री हुआ, टीसीएस हुआ, एम्फेसिस हुआ, ये सारी तुमको मिल जाएंगे, जेंसार हुआ, टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट हुआ, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो तुमको एक अच्छा यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड होंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एनबीए और नैक से एक्रेडिटेड है, एनबीए और नैक से एक्रेडिटेड है, इसके जो भी कोर्सेज हैं वो नैक्स एनबीए से एक्रेडिटेड है, और नैक से भी इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, ठीक है। एनआईआरएफ का भी रैंकिंग इसका काफ़ी अच्छा है, बैंड है इसका 251 to 300 के बीच में इसका बैंडिंग है, ठीक है। एक बैंड में इसको रैंकिंग भी मिला हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो तुमको इसका इससे क्या होता है ना, क्रेडिबिलिटी पता चलता है। एआईसीटी से तो अप्रूव्ड है ही, ऑटोनॉमस है, बहुत बड़ा एडवांटेज, कोलकाता से नियर अबाउट में ही है, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज। नैक से अप्रूव्ड है, उसके बाद एनबीए से एक्रेडिटेड है कोर्सेज, एनआईआरएफ से रैंकिंग भी इसको मिला हुआ, तो ये सब क्या है, क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब तुमको एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, ठीक है। अब इसका देखो जो एवरेज पैकेज वो 3.5 to 4 LPA के अप्रॉक्स में है, तो तुमको एक अच्छा ऑप्शन, अगर बैकअप ऑप्शन रखना है तो तुम जीआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये एप्लीकेशन तुम कर सकते हो, अपना एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। वेबजी और जेडबलई में दोनों के थ्रू इसका मोड ऑफ एडमिशन है, ठीक है। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताते रहूँगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, मैं उसे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक और ट्विटर का, दोनों का, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों से कनेक्ट हो सकते हो, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन और तुम्हें कमेंट सेक्शन में भी दोनों में डाल दिया, ठीक है। जो चेकआउट करो उसे और कनेक्ट हो जाओ मुझसे, ठीक है। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे तुम कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, कहीं से भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मुझे, मैं पूरी तरह से तुम्हें रिस्पॉन्स करूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट।